नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम बात करेंगे आपको टॉप 30 जीके क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, टॉप 30 जीके क्वेश्चन की दोस्तों, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम का हिस्सा होते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपकी आगामी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न क्या है बिना किसी देरी के। एशिया का प्रकाश किसे कहा गया है? आपको बताना है दोस्तों कि एशिया का प्रकाश किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है। आपको ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि एशिया का जो प्रकाश है वो किसे कहा गया है। आपके सामने चार ऑप्शन मिले हैं दोस्तों, आपको ABCD। आपको बताना है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। ठीक है, तो वो कहा जाता है दोस्तों बुद्ध को। ठीक है, गौतम बुद्ध को एशिया का प्रकाश कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को आंसर पता भी होगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है ना। चलिए, आपको पूरी तैयारी के साथ जाना है दोस्तों एग्जाम में, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कहाँ फहराया गया था? आपको बताना दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम कहाँ फहराया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिए, आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाता है तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है दोस्तों, पहली बार जो फहराया गया था वो फहराया गया था दोस्तों लाल किले पर। ठीक है, लाल किले पर सर्वप्रथम फहराया गया था राष्ट्रीय ध्वज। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। याद रख के जाइएगा, एग्जाम में बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्नलिखित पशु दृष्टिगत होते हैं। आपको बताना दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर कौन से पशु हैं जो दृष्टिगत होते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, बिल्कुल आंसर को क्लियर रखना है माइंड में। अगर आपको पूछा जाता है तो याद रखिएगा, चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको। ठीक है ना, इनमें से बताना है दोस्तों आपको कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर पशु दृष्टिगत होते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? सिंह, घोड़ा और बैल। ऑप्शन नंबर ए याद रख के जाइएगा, सिंह, घोड़ा और बैल जो है दोस्तों, वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर पशु जो है ये दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, सिंह, घोड़ा और बैल। ठीक है, याद रखिएगा। पंचतंत्र के रचनाकार है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? व्यास, सुबंधु, विष्णु शर्मा या कलहण। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंचतंत्र के जो रचनाकार है, ठीक है, वो है विष्णु शर्मा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल रट लीजिए इसको। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता उनको याद रखना होगा कि पंचतंत्र के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं विष्णु शर्मा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी टाइम एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों आपको, ABCD, इन्हीं में से बताना है आपको। ठीक है, तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के जो पहले भारतीय गवर्नर थे, ठीक है ना, वो थे PC महालनोबिस। ठीक है, याद रखिएगा, PC महालनोबिस जो थे भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको याद हो गया होगा आंसर। एक एक प्रश्न को पढ़ते जाइए और आंसर दिमाग में रखते जाइए, आपको एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अब आपको बताना दोस्तों कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको बिल्कुल एग्जाम में आंसर पता होना चाहिए कि यह पाणिनि की रचना है। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। बिल्कुल याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिखता है बट एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आसानी से नंबर दिलाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, सौरमंडल के किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि सौरमंडल के किस ग्रह को सांध्य का तारा, ठीक है, भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। ठीक है, तो किसे कहा जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लगातार। सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ठीक है, ये सभी को इसका आंसर पता है दोस्तों कि सिक्योरिटी पेपर मिल जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल रट लीजिएगा, आपकी आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बैंक नोट पर
किस वर्ष एम के गांधी का नाम महात्मा गांधी से प्रस्तापित किया गया? आपको बताना दोस्तों कि बैंक नोट, ठीक है, बैंक मुद्रा पर किस वर्ष एम के गांधी का नाम महात्मा गांधी से प्रस्थापित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए। ये किया गया था सन 1987 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1987। ठीक है, आपको आंसर भी याद करते हुए चलना है साथ में, ठीक है ना। पहल योजना का संबंध है, अब आपको बताना दोस्तों कि पहल योजना का संबंध किससे है। चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, ए बी सी डी, यहीं से बताना है आपको पहल योजना का संबंध। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों कि पहल योजना का जो संबंध है वो रसोई गैस पर सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से है। ठीक है, याद रखिएगा, रसोई गैस पर सब्सिडी के सीधे हस्तांतरण से संबंध है पहल योजना का। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आंसर भी साथ में आप याद करते चलिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष एचआरडी मंत्रालय ने निर्देश जारी किए कि छात्र के आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र में माता का नाम लिखा जाएगा? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस वर्ष एचआरडी मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किया था कि छात्र के आवेदन पत्र एवं प्रमाण पत्र में माता का भी नाम लिखा जाए। ये किया गया था दोस्तों, कब किया गया था? सन 2000 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सन 2000 में यह निर्देश जारी किए गए थे। ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेडियो पर संबोधित कार्यक्रम का नाम है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, क्या नाम है रेडियो पर संबोधित कार्यक्रम का नाम? मन की बात। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मन की बात। ये क्वेश्चन सभी को पता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष में अधिकृत रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि दिल्ली से पहले जो भारत की राजधानी थी वो कलकत्ता थी, और यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई? तो बिल्कुल रट लीजिए, 1912 में की गई। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 1912 में अधिकृत रूप से भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं। मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य सेवा गारंटी का योजना का शुभारंभ कब हुआ था। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, ये हुआ था आपका, ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, 29 अक्टूबर 2014 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा डेट, और आपको वर्ष भी याद रखना है, महीना भी याद रखना है, 29 अक्टूबर 2014। महलों का शहर किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर सभी को पता होगा दोस्तों, ठीक है ना, लगभग बहुत से स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। लखनऊ को कहा जाता है दोस्तों महलों का शहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, लखनऊ को महलों का शहर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? ये भी क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है, आपको पता होना चाहिए कि वो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए मध्य प्रदेश का होशंगाबाद क्षेत्र प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। दिन तथा रात की अवधि समान होती है? अब आपको बताना दोस्तों कि दिन तथा रात की अवधि समान होती है ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका पर, या कर्क रेखा पर। ठीक है, तो दोस्तों दिन और रात की जो अवधि है वो समान होती है, कहाँ होती है दोस्तों? याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो भूमध्य रेखा पर। ठीक है, दिन तथा रात की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी? अब आपको बताना दोस्तों कि जिन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था वह पहली महिला कौन थी? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सरोजिनी नायडू, आशापूर्णा देवी, एस सुब्बलक्ष्मी, या नयनतारा सहगल। तो दोस्तों ज्ञानपीठ, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल रट के जाइएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आशापूर्णा देवी। अखबारी कागज से संबंधित स्थान है? अब आपको बताना दोस्तों कि अखबारी कागज से संबंधित स्थान कौन सा है। सभी को पता है दोस्तों, नेपानगर जो है वो अखबारी कागज से संबंधित स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है?
आपको बताना दोस्तों कि सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, शीर्ष भाग। ठीक है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान स्टील मर्यादित स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हिंदुस्तान स्टील मर्यादित कहाँ स्थित है। सभी को पता है दोस्तों, ये है आपका भिलाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, भिलाई में स्थित है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है। ठीक है, चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव होता है। तो वो स्थान है दोस्तों आपका खजुराहो। ठीक है ना, याद रखिएगा, खजुराहो पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य का उत्सव होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत का पहला विज्ञान शहर कहाँ स्थित है। अगर एग्जाम को पूछा जाएगा दोस्तों तो याद रखिएगा कोलकाता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोलकाता शहर। भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता कब ग्रहण की। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, 1945 में की। ठीक है, सन 1945 में सदस्य ग्रहण की। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिंग जिस खेल के मैदान का नाम है वह खेल है। आपको चार खेल दिए गए हैं दोस्तों, स्केटिंग, बेसबॉल, बॉक्सिंग और गोल्फ। अब आपको बताना है कि किस खेल के मैदान का नाम रिंग है। ठीक है, तो दोस्तों सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा क्वेश्चन पढ़ते ही कि बॉक्सिंग के खेल का मैदान जो है उसे रिंग कहा जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको बताना दोस्तों कि एजेंडा 21 का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ठीक है, आपको बताना है किससे संबंधित है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, सतत विकास से संबंधित है एजेंडा 21 का संबंध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौशल विकास और उद्यमिता के मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लागू की गई है योजना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना का संबंध है शिक्षा, श्रमिकों के स्वास्थ्य, रोजगार या विरासत के विकास से। ठीक है, तो दोस्तों हृदय योजना का जो संबंध है दोस्तों वो याद रखिएगा विरासतों के विकास से है। ठीक है, हेरिटेज के डेवलपमेंट से है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, विरासत विकास। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए कि यह योजना कब चालू हुई थी तो याद रखिएगा 21 जनवरी 2015। ठीक है, याद रखिएगा, आपको योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल पता होना चाहिए अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। गारो जनजाति का निवास राज्य है। आपको बताना दोस्तों कि गारो जनजाति का निवास राज्य जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, मेघालय राज्य में। ठीक है, मेघालय राज्य में गारो जनजाति निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में रिपीट हो चुका है। अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि अर्धरात्रि का सूर्य या मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो कहा जाता है नॉर्वे देश को। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, मध्य रात्रि के सूर्य या अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके आज के टॉप जीके के 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।